जून महीने की शुरुआत में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था ताकि उसकी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म किया जा सके। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक भयानक जंग चली। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इसके बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया और उसने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसी परमाणु साइटों पर बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई भी अपने सीक्रेट बंकर से बाहर आ गए। लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि ईरान का नुकसान तो हुआ, लेकिन उसे परमाणु बम बनाने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि अब ईरान परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा। दरअसल IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि ईरान आने वाले कुछ महीनों में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। यूरेनियम संवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें यूरेनियम को इस रूप में बदला जाता है जिससे वो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक राफेल ग्रासी ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के पास अभी भी इतनी तकनीकी क्षमता है कि वो कुछ ही महीनों में या उससे कम समय में फिर से यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान की परमाणु क्षमताएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं। ग्रोसी के मुताबिक ईरान के पास आज भी ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी लोग हैं जो परमाणु तकनीक में माहिर हैं। भले ही उसकी कुछ साइटों को नुकसान पहुंचा हो या फिर वैज्ञानिक मारे गए हों, लेकिन जो ज्ञान और अनुभव उनके पास है वो मिटाया नहीं जा सकता। फिलहाल पहली बड़ी चिंता ये थी कि ईरान के पास मौजूद 400 किलो एनरिच यूरेनियम कहाँ छिपाया गया। तो अब ये नया दावा इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। गायब हुए यूरेनियम को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है कि उसका कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है या फिर उसे कहीं और ले जाया गया है।